नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे चैनल एसआरटी लॉजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th और चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने चैनल एसआरटी लॉजिक पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आपको करवा दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at point are parallel or coincident। इसका साथ मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको करवा दिया था, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से एक बार देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, क्या है, 5x - 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट है। और उसके बाद जो है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक, ये इक्वेशन सेकेंड है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंपेयरिंग करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इससे कर देंगे a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इससे कंपेयरिंग कर देंगे इस इक्वेशन की। तो स्टूडेंट्स, ये है a1 b1 c1, इसको ऐसे लिखता है। तो a1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी स्टूडेंट्स 5 और b1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -4 और c1 की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। इस सेकंड इक्वेशन की जो कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे देखिए a2 की वैल्यू कितनी है 7, ठीक, b2 की वैल्यू कितनी है 6 और c2 की वैल्यू कितनी है -9, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे हम इसको पुट करते हैं। तो a1/a2 क्या इस पे बैठता है b1/b2। तो a1 की वैल्यू कितनी है 5, a2 की वैल्यू कितनी है 7, ठीक, इक्वल टू b1/b1 कितना है -4, b2 कितना है 6, नॉट इक्वल। तो क्या कहेंगे, लाइन जब ऐसा रिलेशन होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। लाइन्स क्या होती है, इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट लाइन, ठीक है। तो ये रिलेशन यहाँ पर बन रहा है। तो चलिए फटाफट इसको नोट करिए, करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, पोस्ट करके। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन फर्स्ट होगा। और 18x प्लस 6y और प्लस 24 इक्वल टू 0, ठीक है, ये क्वेश्चन सेकंड होगा। तो इसकी हम कंपेयरिंग कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन की पहले कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन a1x स्क्वायर प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इससे कंपेयरिंग करेंगे। a1 की वैल्यू 9 आ जाएगी, b1 की वैल्यू 3 आ जाएगी और c1 की वैल्यू 12 आ जाएगी, ठीक है। फिर ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसकी कंपेयरिंग इससे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर a2 की वैल्यू देखो x स्क्वायर से x खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y से y खत्म हो जाएगा, 6 आ जाएगा। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 24, रखते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम 9/18 पुट करते हैं, फिर 3/6 और फिर 12/24 और इन सभी का आंसर आता है 1/2, ठीक है। इसको काटने पर कितना आएगा 1/2, तो ये
कह सकते हैं कि A1 अपॉन A2 को फॉलो कर रहा है, B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ऐसा होता है तो क्या होता है, लाइन को इंसिडेंट होती है, लाइन को इंसिडेंट होती है, ठीक है, लाइन कैसे को इंसिडेंट लाइन। ओके, तो ये रिलेशन यहाँ पर बना है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, नोट करके हटा दें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, उसके बाद 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई, ये क्वेश्चन सेकंड हो गई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। देखो, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a एंड b नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो देखो यहाँ पे a1 की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 6, b1 की वैल्यू आ जाएगी -3 और c1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 10, ठीक है। ओके, और इसी तरह से नेक्स्ट a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी इससे 2, b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 और c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, ठीक है। रखिए 6/2, ठीक, ये b1 -3 अपॉन -1 c1 10 अपॉन 9। तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जा रहा है 2, 3 हो जा रहा है 3, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, बट नॉट इक्वल टू 10 अपॉन 9। यानी a1 अपॉन a2 वाला रिलेशन बनना है, b1 अपॉन b2 का रिलेशन बनना है, पर c1 अपॉन c2 का रिलेशन नहीं बनना। तो लाइन कैसी होगी, पैरेलल। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, लाइन पैरेलल लाइन। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो लाइन कैसी है, पैरेलल। आपको रिलेशन बताना था कौन सा फॉलो कर रहा है, ठीक, कौन सी लाइन इन इक्वेशन से बन रही। तो हमने बताया था आपको, जब लास्ट वाला क्या हो, नॉट इंटरसेक्टिंग हो, तो लाइन्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो चलिए इसको नोट डाउन कर दी, फिर करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले इनके रिलेशन के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से, पहले रिलेशन होता क्या है, अगर क्या होता है a1 अपॉन a2, ठीक, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। अगर ऐसा होता है नॉट इक्वल टू, तो लाइंस क्या होती हैं, लाइंस पैरेलल। अगर ऐसा है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल, ठीक है। अगर ये संबंध बनेगा, पहली चीज। दूसरी बात ये है कि a1 अपॉन a2, ठीक, b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो लाइंस क्या होगी, पैरेलल, ठीक, पैरेलल। और यहाँ पर देखो यूनिक सोल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन, ये भी ध्यान में रखिए, क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन मिलता है। और इस केस में नो सोल्यूशन, इसमें कोई भी नो सॉल्यूशन, इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर लाइन यहाँ पर क्या करेगी, इंटरसेक्ट कर रही है ना, इंटरसेक्ट करेगी लाइन, क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी लाइन, ठीक है। लाइन पैरेलल, सॉरी पैरेलल नहीं होगा, किसने यहाँ पे लिखा, यूनिक सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक। यहाँ पर पैरेलल होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन, ठीक, इंटरसेक्ट। ओके, थर्ड पॉइंट, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट लाइन कैसे होगी, कंसिस्टेंट होगी। और मेनी सोल्यूशन, मेनी इनफाइनाइट सोल्यूशन, यहाँ पर क्या होंगे, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। तो ये 3 रिलेशन याद रखेंगे इसमें, ठीक है। पैरेलल लाइन होगी, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, कंसिस्टेंट लाइन होगी,
तो क्या होगा, मेनी या इन्फिनाइट सोल्यूशन होंगे, और यूनिक सोल्यूशन में आपको इंटरसेक्टिंग लाइन में सिर्फ आपको एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक्सरसाइज पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, ओके देखिए हाँ भाई, तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्या बोला गया, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो एक बात और ध्यान देना, अगर लाइन इंटरसेक्ट करती होगी तो कंसिस्टेंट, इंटरसेक्ट के लिए कंसिस्टेंट। और उसके बाद आपका जो है आता है पैरेलल लाइन के लिए, अगर लाइन कैसी होगी, पैरेलल। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट। और अगर लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी, लाइन कैसे होगी, कोइंसिडेंट। ठीक, तो लाइन कैसे होगी, कंसिस्टेंट होगी, कंसिस्टेंट। इस बात को भी याद रखें। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है हमारा 5x - 4y, ठीक है, +8 = 0 ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन A1x + B1y + C1 = 0। तो A1 की वैल्यू 5, B1 की वैल्यू -4 एंड C1 की वैल्यू 8। ठीक है, अगले इक्वेशन सी की क्या है, सॉरी दूसरी इक्वेशन है, देख लो पहला क्वेश्चन 3x + 2y = 5, इसको इधर बुला लाएंगे। ठीक, तो 3x + 2y - 5 = 0। अब इसकी जैसी हो गई ना ये, तो यहाँ पे A1 की वैल्यू हो गई 3, B1 की वैल्यू हो गई 2 और C1 की वैल्यू हो गई -5। ठीक है, अब देखो इसकी सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x - 3y = 7, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 2x + -3y और -7 = 0, इसको ऐसे लिखेंगे -2 ब्रैकेट। अब इसी से फिर से कंपेयरिंग करेंगे, इससे A2x + B2y + C2 = 0। A2 की वैल्यू आ जाएगी 2, B2 की वैल्यू आ जाएगी -3 और C2 की वैल्यू आ जाएगी -7। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, A1 अब रिलेशन देखते क्या बनता है, A1/A2, हमारे पास B1/B2 है, C1/C2 है। इसे में पहले प्रूव करिए, तो 3 कितना A2 कितना 2, D1 2/B2 कितना -3, नॉट इक्वल, यही नहीं। तो लाइन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट लाइन होगी, कंसिस्टेंट रिलेशन होगा। और लाइन कैसी होगी, लाइन होगी इंटरसेक्ट। लाइन क्या कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी ना, इंटरसेक्ट लाइन। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग नोट डाउन करिए, करते हैं फिर अगला क्वेश्चन। चलिए वीडियो को पोस्ट, चलिए भाई अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सी पर। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा सा सही से लिखेंगे, 2x + -3y, इसको इधर बुला के लाएंगे तो -8 = 0 लिखेंगे। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन, ठीक है, A1x + B1y + C1 = 0। तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, A1 की वैल्यू 2 और B1 A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 और C1 की वैल्यू आ जाएगी -8। ठीक है, अगला इसमें था क्वेश्चन 4x - 6y = 9। तो 4x
प्लस 6y माइनस के साथ इसको लिखेंगे ना, माइनस के साथ 6y प्लस माइनस 9 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग करेंगे a2x b2y c2 इक्वल टू 0, a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू -6 और c2 हो जाएगा -9। ठीक है, तो देखिए रिलेशन में क्या है, इसको पुट करिए। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 b1 और b2 c1 अपॉन c2 इसमें रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। a2 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है 4, b1 कितना है -3, b2 कितना है -6, c1 में रखिए तो c1 की वैल्यू -8, c2 की वैल्यू है -9। तो देखिए स्टूडेंट्स इस पे रखते हैं तो ये और ये खत्म हो जाएगा, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9। तो यानी ये वाला रिलेशन आ जाता है। और ये लाइन कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट, ठीक, यानी लाइन कैसे है, पैरेलल लाइन। ठीक है, इसलिए क्या है, इनकंसिस्टेंट। चलिए फटाफट नोट करिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, फटाफट लगाएंगे इसमें। प्लस 5/3y इक्वल टू 7, इसको इधर बुला के लाएंगे 3/2x प्लस 5/3y -7 इक्वल टू 0। इसकी कंपेयरिंग करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। तो a1 की वैल्यू 3/2, b1 की वैल्यू 5/3 और c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -7 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है अगली क्वेश्चन क्या रखी, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। इसको ऐसे थोड़ा सा सही से लिखेंगे, 9x प्लस -10y प्लस -14 इक्वल टू 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, a2 की वैल्यू 9, ठीक, b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10 एंड c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -14। ठीक है, रिलेशन में रखेंगे इसको, वो रिलेशन देखो क्या बनता है यहाँ पर। ठीक है, रिलेशन a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 3/2 और a2 की वैल्यू कितनी है 9। तो ये 9 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक, उसके बाद b1 की वैल्यू है 5/3 और b2 की वैल्यू कितनी है -10। तो देखते हैं क्या होता है। फिर c1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स -7, c2 की वैल्यू कितनी है -14। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3, 2 × 9, 5, 3 × 10 और ये खत्म ही हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 × 14। तो 3 हो जाएगा 3, 3 3 9, 5 5 5, 5 2 10 यानी 1/6 इक्वल टू 1/6 नॉट इक्वल टू 1/2। तो ये केस कौन सा है, पैरेलल लाइन के लिए है, पैरेलल लाइन। और ये क्या होता है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट लाइंस होंगी। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।